ये कब तक सहूं? मैं अपनी आजादी में कैद हूं। और अगली पंक्ति संभालना आप सबके लिए। मैं अपनी आजादी में कैद हूं, ये कब तक सहूं? मुझे आजादी हो कि तुम्हारी कैद में रहूं। मुझे आजादी हो कि तुम्हारी कैद में रहूं। आइए हम सब, मैं स्वयं भी आपकी तरह बंधन बनता हूं और आपके स्वर में अपना स्वर मिलाता हूं। मित्रों, यह भारत मां की आरती, भारत मां को प्रणाम, इस प्रकार के गीत हम सब सुनते आ रहे हैं। परंतु इस देश का दुर्भाग्य यह है, बहुत आवश्यक बात यह भी चलती रहती चाहिए, शायद देश का बहुत बड़ा मुद्दा यह भी कल को बनेगा कि हमने उस पर चर्चा की। एक बार ये बात करें, इसके लिए जरा तालियां बजाएं। देश का दुर्भाग्य यह है कि हमने जिनको अपना माना, उन्होंने ही हमारी भारत मां के टुकड़े किए। जिस समय पाकिस्तान बना, उस समय इकबाल को यह राष्ट्र सम्मान देता रहा और राष्ट्र कवि के रूप में उसे सम्मानित करता रहा। पर जिस समय पाकिस्तान बना तो इकबाल की प्रमुख भूमिका थी। पहले कभी स्वर था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर वह स्वर बदला और वह सांप्रदायिकता के रूप में वह स्वर परिवर्तित होकर के हम सबके सामने आया। इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बदले में उसने जो शब्द बोले वो मैं आप तक निवेदन करता हूं। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं। आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, खंजर हलाल का है, खंजर हलाल का है, कौमी निशा हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। जब ऐसी पंक्तियां कही तो आपके बीच में रहने वाला आपका जो स्वर है, उस स्वर को आवाज देता हूं और ऐसी इन सांप्रदायिक पंक्तियों का उत्तर देना चाहता कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा पर हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा पर हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान। जब उत्तर प्रदेश जहां हम सब बैठे हैं, जो आज कृष्ण प्रदेश के रूप में है, जब यहां का मंत्री भारत माता को डायन कहने की हिमाकत करता है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नव चैतन्य शिविर में भाग लेने वाला रक्त यह पानी बन करके रहना नहीं चाहता। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। कल जब सत्यनारायण मौर्य यहां बोल रहे थे कि कौन ऐसे हैं जो जीवन को देने के लिए तैयार हैं, जीवन देने के लिए तैयार हैं, मेरे मन में आ रहा था मैं कल को अपने भाइयों से कहूंगा, ऐसे बंधुओं से हाथ उठवाऊंगा जो जीवन देने के लिए तैयार नहीं बल्कि जीवन लेने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो यहाँ जब इस प्रकार की पंक्तियां बोलते हैं और आजम खां जैसा व्यक्ति कहता है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जब ऐसी पंक्तियां बोलता है तो ये ग्राम भारती का चैतन्य शिविर और इस चैतन्य शिविर में भाग लेने वाली तरुणाई उसे निमंत्रित करती है कि वह करबला का आखिरी मैदान आज ही देख ले।
इसकी आदत है, समझने के लिए कुछ वक्त देना इसकी आदत है। न समझे तो समझ लो, फिर न कोई वक्त बाकी। चलोगे चाल मिलकर तो तुम्हें सिर पर बिठाएंगे, चलोगे चाल मिलकर तो तुम्हें सिर पर बिठाएंगे, तुम्हारे साथ मिलकर ईद मुहर्रम मनाएंगे। पर अगर तुम वोट के सौदागरों के बन के शहदाई, अगर तुम वोट के और बस समय आ गया आपको अब अपने बल का प्रयोग करके सिद्ध करना है मेरी पंक्ति को। अगर तुम वोट के सौदागरों के बन के शहदाई हमें अपना न मानोगे, तुम्हें दोजख दिखाएंगे। भुला दो ख्वाब ये दिल से, भुला दो ख्वाब ये दिल से कि अपना मीर बाकी है। मीर बाकी जिसने अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का घृणित काम किया, वो मैं उसकी ओर संकेत करता हूं। समझ लो फिर न कोई वक्त बाकी है, तो तुम्हारे साथ मिलकर ईद मुहर्रम मनाएंगे। अगर तुम वोट के सौदागरों के बन के शहदाई हमें अपना न मानोगे, तुम्हें दोजख दिखाएंगे। तो भुला दो ख्वाब ये दिल से कि अपना मीर बाकी है। अरे हमारा कोई भी रिश्ता न उससे ठीक बाकी है, हमारा कोई भी रिश्ता न उससे ठीक बाकी है। हमारे राष्ट्र की पहचान, हमारे राष्ट्र की पहचान सच्ची राम से ही है। राम, राम माने राष्ट्र, म माने मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो। हमारे राष्ट्र की पहचान सच्ची राम से ही है। उसी की जन्मभूमि पर भुवन की तामीर बाकी है। उसी की जन्मभूमि पर भुवन की तामीर बाकी है। उसी की जन्मभूमि पर बंधुओं दशा क्या हुई? मैंने मन हिंदू ने आदिकाल से, मैं ये जानता हूं मेरी ये जो पीढ़ियां सामने बैठी है, ये केवल गानों पर थिरकना मात्र नहीं जानती, ये गानों पर थिरकती तो है, पर अपने श्रद्धा केंद्रों को प्राप्त करने के लिए मचलती भी है। इसीलिए आपके थिरकने को आमंत्रित नहीं करता, आपके मचलने को आमंत्रित करता। एक बार अपने हाथ खोलो। आदिकाल से अब तक मैंने जग को अपने गले लगाया। आदिकाल से अब तक मैंने जग को अपने गले लगाया। निराहार रह रहकर मैंने गैरों को भोजन करवाया। और सुनिए, शुरू करता हूं तो एक और पहचान की पंक्ति समर्पित करता हूं। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं बदले। हमको भी आमंत्रण शासकीय आते हैं,